हाय गाइस। वो पता ही नहीं चला, फ़ोन की बैटरी चली गई, फ़ोन ऑफ हो गया, तो मैं फिर से आ गया। अभी यहाँ पे एक बार फिर से हम ढूंढेंगे मिस्टर पीयूष शंकर। आई गॉट इट, मिल गया मुझे। Love you all. थैंक यू एवरीबॉडी। ये सारे लोग मुझे कैसे दिखेंगे? व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू? If you swipe Okay. like this, if you're on your phone, just swipe like this. Okay. You'll start seeing multiple windows. There isn't an option where everybody can be seen on my screen. एक साथ तो phone पे not possible. Laptop. Laptop पे होगा. Phone पे you can see maximum 4 people at a time. Right. अच्छा ठीक है। और बताइए कैसे हैं आप लोग? All well, all well. You tell me, आप कहाँ से आ रहे हैं? मंदिर से? राधे राधे। Oh, lovely. कौन से मंदिर से आ रहे हैं आप? मैं बेसिकली अक्षय पात्र एक एनजीओ है जो इंडिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, वहां पे गया हुआ था। एंड एवरीबडी आई ट्राई टू गो समवेयर वेयर आई फील दैट पॉजिटिव एनर्जी, आई फील दैट वाइब, वेयर आई फील कनेक्टेड टू गॉड समवेयर। जहाँ से हम आए थे आज से 30 साल पहले। So how was the बहुत, birthday bring-in yesterday? Birthday को कैसे? हाँ जी? Like, how did you start? Like kickstart your birthday? Yeah. How was the birthday bring-in? मेरा बर्थडे ब्रिंग इन वाज माइंड ब्लोइंग। मैं आफ्टर 10 इयर्स आई फील अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। एंड इट्स अमेजिंग टू बी विद फैमिली एंड आई यूज्ड टू मिस दिस फैमिली थिंग ऑलवेज। मम्मा आ जाते थे बर्थडे पे मुंबई, बट आगरा आना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड हियर देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बहुत सारी बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है। सो इट फील्स गुड वेयर आपको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें याद आती हैं। आपके बर्थडे वाले दिन मेरी मम्मा ने मेरे को मेरे बचपन का पहला कड़ा, बचपन का पहला पेन दिखाया जो मैंने आज तक नहीं देखा था। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई बहुत कमाल की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आगरा का ना पेठा बहुत फेमस है, ओके? तो आपको जी। इतनी वैरायटीज ऑफ आगरे का पेठा मिलता है। आपका फेवरेट पेठा कौन सा है? देखिए आगरा में बहुत सारे, आप जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, आगरा में बहुत सारे तरीके के पेठे मिलते हैं। एंड पेठा अपने आप में बहुत ही कमाल का होता है। मैं वैसे ही स्वीट लवर हूँ, खा नहीं पाता हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टर, बट मुझे सब तरीके के पसंद है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे बहुत ज्यादा पसंद कौन सा है, तो एक आता है गुलकंद पेठा। ओह, आई लव दैट। लवली। देखिए अभी आप, भूख भी लग रही है मुझे। नाइस। हाँ जी। But other जैसे things सबसे like ज्यादा fondest memory कौन सी है आपकी जुड़ी हुई? हाँ जी, पार्डन मी। I'm saying what is the fondest memory जो आपके बर्थडे से जुड़ी हुई है? आपने कहा कि बचपन के काफी दोस्त आए थे, काफी मेमोरीज रिलीज करी, याद करी। सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है आपकी? फेवरेट मेमोरी तो नहीं कह सकते। देखिए मेमोरी अपने आप में ही सारी मेमोरीज फेवरेट होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जैसे अब सब बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो जब मैं छोटा था तो अब कैसे मुझे बाथरूम जाने में डर लगता था। तो हमारा बाथरूम हमारे घर से थोड़ा सा एक बीच का एरिया था और थोड़ा दूर होता था, तो मैं डरता था। तो मैं मम्मा को बोलता था आप बाहर खड़े रहना, और मैं दरवाजा बंद नहीं करता था। तो ये बात मम्मा ने सबके सामने बताई, सारे मेरे ऊपर हंस रहे थे। एंड देन आई गॉट टू नो वन मोर थिंग। मैं मतलब मुझे जैसे कभी भूख लगती थी तो मुझे भूख नहीं लगती थी एक्चुअली, मेरा मन होता था कुछ खाने का। जैसे मुझे काजू कतली की भूख है, मुझे दाल चावल की भूख है, मुझे तो जिस जिस चीज का मेरा खाने का मन होता था तो उसको मैं ऐसे एड्रेस करता था, मुझे इस चीज की भूख है। तो वो सारी चीजें मम्मा ने बताई बचपन में। फिर और क्या बताया था, और ऐसी काफी सारी कमाल कमाल की चीजें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बचपन की बहुत सारी बातें बताई। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनसे मैं 5-6 साल बाद मिला था, जिन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। और बहुत बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ मैं इस वक्त, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वैसे अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है पर्ल आपको? नॉट दिस ईयर, टिल नाउ। टिल नाउ बहुत ही आईएएस वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे।
ऐसे ये question- बड़े कमाल के सवाल होते हैं जब कोई पूछ लेता है ना बेस्ट फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। अब बताओ एक दिन में 6 गाने आते हैं, कैसे कोई बताएगा। लेकिन अब फेवरेट गिफ्ट फिर भी चलो मेरे को अभी इस साल का तो पहले याद करने पड़ेंगे, फिर पहले उससे पहले वाले साल के, फिर उससे पहले वाले साल के। लेकिन मैं फिर भी अब आई वुड से ये वाला जो मेरा बर्थडे है, इसमें मतलब मैं हर बर्थडे पे एक कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ करूँ लोगों के लिए। जैसे मतलब किसी भी ओल्ड एज होम जाता हूँ, जैसे आज मैं अक्षय पात्र गया था, एनजीओ जाता हूँ, लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट होता है जब वो लोग मुझे एड्रेस करते हैं मेरे नाम से, मुझे जानते हैं, मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं। देखिए मतलब मैं इमोशनल हो रहा हूँ बोलते बोलते, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस। एंड वो सब लोगों को अगर मैं थोड़ी भी खुशी दे पाता हूँ, वो उनके जो फेस की स्माइल होती है ना, वो कमाल का गिफ्ट होता है मेरे लिए हर साल। उससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी, अब डेफिनेटली आप लोगों ने किया भी होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का गिफ्ट होता है जब बहुत सारे लोग आपकी तरफ आज से देख रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, और वो जेन्युइनली उनके फेस पे जो वो खुशी होती है, वो कमाल का गिफ्ट होता है। बाकी मटीरियलिस्टिक है, पैसे, फोन, गाड़ियां, सब मटीरियलिस्टिक है। बर्थडे के दिन Very क्या विश? हेलो, निधि कहाँ चली गई? बर्थडे से बर्थडे होस्ट गायब हो गई है। हाँ राइट। I think there was a network issue. अच्छा 2 मिनट। और आपने खुद को कुछ गिफ्ट किया? मैंने खुद को ये ट्रिप गिफ्ट कुछ किया आगरा स्पेशल? में। क्या? ये आगरा की जो मैंने ट्रिप ली बर्थडे पे, आई ड्रोव 24 आवर्स फ्रॉम मुंबई टू आगरा। ये मैंने खुद को गिफ्ट दिया है बहुत बड़ा। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग हाउ बिग इज दिस, बिकॉज एवरी मोमेंट आई एम एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट लाइट। मतलब वो माँ का प्यार बर्थडे पे अलग ही होता है, मतलब अलग, मतलब उनको वो सारे दिन याद आ जाते हैं जब उन्होंने पहली बार हमें गोद में लिया था। वो सारे पिक्चर्स वो हमें दिखाते हैं जब हम बहुत छोटे से थे। तो ये बहुत कमाल की चीजें होती है जो मैंने बहुत सालों से, मतलब इट्स बीन 10 years नाउ। देखिए सही और गलत एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टर्म है, बहुत ही डिप्लोमेटिक है, बिकॉज आज जो चीज मेरे लिए सही हो सकता है वो किसी और के लिए गलत हो। प्रोड्यूसर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, उनको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, वो गलत नहीं। और एक्टर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एक्टर्स सोच रहे हैं कि क्योंकि एक्टर्स ने भी इतने टाइम तक काम नहीं किया, क्योंकि वो भी बेचारे नहीं कमा पाए हैं इतने टाइम तक, तो वो भी चाहते हैं कि यार वो चीज कवर अप हो जाए। तो दोनों ही अपनी अपनी तरफ से सही है। और दिस इज अबाउट व्हेन मनी कम्स इन फ्रंट, इट इज अबाउट बिजनेस।